अब आगे देखिए कि दीनू संकुचाता हुआ, संकुचा मतलब जैसे संकोच करता हुआ आगे बढ़ा। अब दीनू उस राजा के सामने संकोच करता हुआ आगे बढ़ा और नर्म सुंदर कालीन पर अपने मैले पांव रखने में भी उसे क्या हो रही थी, संकोच हो रहा था। कैसे संकोच हो रहा था, क्योंकि जो है उसके जो पांव थे कैसे थे, मैले हुए थे, गंदे हुए थे। तो और कालीन भी कैसी थी, एकदम साफ सुथरी थी, तो उसमें भी उसको पांव रखने में क्या हो रहे थे, शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अब उसके बाद में क्या हुआ कि राजा ने कहा आगे आ जाओ, डरने की बात नहीं है। उन्होंने फिर उनसे प्रार्थना की कि तुम आगे आ जाओ, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। दीनू ने आगे बढ़कर राजा को प्रणाम किया और बोला, हुजूर मेरा नाम दीनू है। उन्होंने अपना नाम बताया कि हुजूर महाराज मेरा नाम क्या है, दीनू है। यहाँ से 4 कोस की दूरी पर मैं रहता हूँ। यहाँ से मैं कितनी दूरी, 4 कोस मतलब 4 मीटर की दूरी पर मैं रहता हूँ। राजा ने कहा लाओ क्या उपहार लाए हो, निकालो झोले से। उन्होंने कहा कि लाओ तुमने मेरे बेटे के लिए क्या उपहार लाए हो, उसे आप झोले से निकालो। ऐसा करके जो है राजा ने दीनू से कहा। अब क्या हुआ देखिए, दीनू ने संकुचाते हुए झोले से रोटी निकाली और राजा के सामने रख दी। अब दीनू ने अपने संकुचाते से जो है संकोच करते हुए झोली से क्या निकाली, रोटी निकाली और उसने राजा के सामने रख दी। अब क्या हुआ कि दरबार में उपस्थित सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। दरबार में जितने भी लोग बैठे हुए थे वो जो है क्या करने लगे, उसकी हंसी उड़ाने लगे। तब फिर राजा ने कहा सब खामोश रहें, सब क्या हो जाओ, खामोश हो जाओ। फिर दीनू की तरफ हाथ बढ़ाकर रोटी ले ली और दीनू की तरफ हाथ बढ़ा करके उसने क्या कर ली, रोटी को ले ली। और फिर पूछा, क्या पूछा, क्या पूछा कि भाई दीनू एक ही रोटी। उन्होंने फिर क्वेश्चन किया कि भाई दीनू एक ही रोटी है आपके पास, एक रोटी से मेरा और राजकुमार का क्या होगा। ऐसा करके उन्होंने कहा, किसने कहा ये सब, राजा ने कहा कि आपके पास तो एक ही रोटी है और एक रोटी से मेरा और मेरे राजकुमार का क्या होगा, इससे थोड़ी ना पेट भरेगा। फिर उसने रास्ते का सारा वृतांत मतलब रास्ते में जो भी उसके साथ बीता वो सब कहानियां उन्होंने जो है किसको सुनाई, राजा को सुनाई। हुजूर मुझ में आपके लिए उपहार लाने की हैसियत कहाँ है। उन्होंने कहा कि हुजूर मुझ में जो है आपको उपहार लाने के लिए मतलब उपहार देने के लिए मेरी हैसियत कहाँ है, यह तो जो कुछ मेरे पास था वही लेकर आ गया हूँ। उन्होंने कहा जो कुछ मेरे पास था, मेरे घर पे था, वही लेकर के मैं आ गया हूँ ताकि आपके दर्शन कर सकूं, ताकि मैं क्या कर सकूं, आपके दर्शन कर सकूं। मतलब उनकी जो है दीनू की क्या अभिलाषा थी कि मैं वहाँ पर जा कर के राजकुमार को देख लूँ और राजा के दर्शन कर लूँ। इस अभिलाषा से मैं आपके पास आ गया। रास्ते में जरूरतमंदों को मैंने रोटियां बांट दी। फिर उसने कहा कि रास्ते में जो भी मुझे मिले, मैं जिन्हें आवश्यकता थी इस रोटी की, मैं उसको बांटते चला आया हूँ। अब एक रोटी इसलिए बचाई थी कि इसी बहाने मैं आपके दर्शन कर पाऊंगा। एक रोटियां मैं लास्ट में इसलिए बचाई क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं आपके दर्शन कर लूं और इस बहाने मैं आपके दर्शन को पा लूंगा, यही अभिलाषा मेरी थी। और जो मैंने उसके बाद देखा कि राजा ने उसी कुर्सी पर बिठाया और सभी जनों के बीच ऐलान किया कि आज सबसे अच्छा उपहार दीनू लाया है। राजा ने जो है उसे कहाँ पर बिठाला, कुर्सी पर बिठाला और सभी लोगों के बीच में ऐलान किया, मतलब सभी को बताया कि आज जिसने भी सबसे अच्छा उपहार किसने लाया है, दीनू ने लाया है। क्यों लाया दीनू ने, देखो सोने चांदी की हमारे खजाने में भी कमी नहीं है। उन्होंने कहा मैं तो एक राजा हूँ, मेरे खजाने में तो सोने चांदी की कोई कमी नहीं है, मेरे पास तो पर्याप्त धनराशि है। लेकिन दीनू जो उपहार घर से लेकर चला था उसमें से रास्ते में जिन जिन भूखों की भूख इसने बुझाई है, उनकी दुआएं भी वह राजकुमार के लिए लाया। उन्होंने कहा राजा ने कि दीनू ने जो उपहार लाया है उसने क्या किया है, रास्ते में जितने भी जरूरतमंद थे उनकी उसने क्या किया है,
भूख को मिटाया, भूखे हुए को उन्होंने खाना खिलाया है, उनकी इच्छाएं की पूर्ति की है। तो उन्होंने अपने साथ साथ उन लोगों के भी क्या लाया है, दुआएं लेकर के आया है। इसलिए जो है सबसे श्रेष्ठ जो है उपहार किसका है, दीनू का है, क्योंकि उसने अपने साथ साथ लोगों की भी क्या लाया है, दुआएं लाया है, आशीर्वाद लाया है। इसलिए जो है उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दीनू को दी जाए। इसलिए जो है कितनी मुद्राएं, 10,000 स्वर्ण की मुद्राएं जो है दीनू को दी जाए। साथ ही जीवन भर के लिए इसका और इसके परिवार का भरण पोषण भी राजकोष से होगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि इसका और जो इसका परिवार है उसका भरण पोषण जो है किससे होगा, राजकोष मतलब राज दरबार से होगा। इसे राज आज्ञा समझा जाए। इसे क्या, राजा की आज्ञा समझा जाए। इसे 10 एकड़ जमीन भी दी जाती है। और इस प्रकार से राजा ने ऐलान भी किया कि इसे इसके साथ साथ क्या 10 एकड़ जमीन भी मिल जाएगी या दी जाएगी, जिस प्रकार वह क्या कर सके, खेती करे और क्या उगाए, जरूरत लोगों को रोटी दे, जरूरतमंदों को क्या करे, रोटी दे। मतलब हम खेत में उगा करके अन्न पैदा करेंगे, उससे जो है जिसे आवश्यकता पड़ेगी तो जरूरतमंद को क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। तो राजा के इस निर्णय से सभा में उपस्थित सभी हतप्रभ और आश्चर्यचकित थे। और राजा के इस निर्णय से सभी लोग, जितने भी लोग वहाँ पे जो बड़े महंगे महंगे उपहार लाए थे, वो सब क्या हो गए, हतप्रभ मतलब आश्चर्यचकित हो गए और उसे देखने लगे। तो इस प्रकार से जो है कहानी थी।